हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल संभव मैथ पे। आप लोग तो जानते ही हैं, आप लोग का चैनल है और आप लोग खुद बाय खुद जो है ना इस चैनल का सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी मैं जानता हूँ। तो मैं जब भी आप लोग के लिए लेकर के आता हूँ, कुछ नया ही लेकर के आता हूँ। आज का टॉपिक ऐसा शानदार टॉपिक है जो कि हमारे दादाजी परदादाजी जो पढ़ाते थे पहले जमाना में, आधारभूत मतलब अंग जो पहले पढ़ाते थे। कैसे पढ़ाते थे? दादाजी कुर्सी पे बैठते थे एक छड़ी लेकर के, हम लोग कितना हंसी मजाक करते थे, बताइए करते थे कि नहीं? आज उसी चीज को थोड़ा याद कर लेते हैं भाई, याद कर लेते हैं, थोड़ा दादाजी का भी याद आ जाएगा, अपना भी काम हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं बताइए? तो अब इसी टॉपिक को हम आज लेकर के आए हैं ताकि जो है ना हम लोग जो है ना पुराने जमाना को भी याद कर सके। तो समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? तो देखिए क्या होता है कि हम लोग जो सवाल अभी सॉल्व कर रहे हैं, अभी के दौर में जो भी सवाल सॉल्व करते हो, तो वो सवाल कहीं ना कहीं हम पहले सॉल्व कर चुके होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना वैसे वैसे पीछे जो है ना गोल होते जाते हैं। गोल होने का मतलब ये नहीं कि मतलब जो है ना कुछ नहीं, कहने का मतलब जो हम स्टडी किए हैं, जो पढ़ाई किए हैं, जो चीज किए हैं, जैसे ही आगे बढ़ते हैं अपने दादाजी को भूल जाते हैं। जैसे जैसे आगे, कहने का मतलब ये हुआ कि हम जिस जमाने में पढ़े थे तो पहले सिखाए थे बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों या अंकों से जोड़ जोड़ करके सिखाए थे, और उस चीज को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अगर वही चीज याद नहीं रहता है ना, वही चीज जो है ना पूरा विशाल बन जाता है और उसी में हम लोग फंसते हैं। तो ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि आज हम उसी टॉपिक को लेकर के आए हैं ताकि आप लोग को भी मजा आए और मेरे को भी पढ़ाने में मजा आए। हम कभी नहीं भूले हैं, किसी को नहीं भूले हैं, सबको याद करते हुए जाते हैं। यही चीज आप लोग से मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ना पुराने जमाने को याद कीजिए। हम लोग को जो पढ़ाते थे उसे याद करने में क्या मजा है वो अभी बता रहा हूँ। आप लोग बने रहिए संभव मैथ पे, और संभव मैथ पे बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर के आप अंत तक देखिए तो ही मजा आएगा। अदरवाइज अगर आप वीडियो को क्यूट करके या स्किप करके चले जाते हैं तो कभी भी मजा नहीं आएगा और समझ में भी नहीं आएगा, एक भी चीज समझ में नहीं आने वाला है भाई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि संभव मैथ पे बने रहिए, और जो इस चैनल पे नए आए हैं, इस चैनल संभव मैथ को सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल रहता है ना भाई, उसे जरूर ऑन कीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो आप लोग को जो है ना सबसे पहले नोटिफिकेशन किसी भी चीज का मिलेगा। आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो है ना वीडियो शो हो जाएगा। तो आप लोग अगर भूल जाते हैं ना तो भी जो है उस वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, अनजाने में ही सही। क्या कहते हैं, अनजाने में ही कोई मतलब जो है ना काम अच्छा किए हो तो फिर आपको स्वर्ग मिल जाता है कि नहीं बताइए? मिलता है कि नहीं? वो जो कि हम नहीं जानते हैं। तो ये होता है नोटिफिकेशन बेल ऑन करने का फायदा। अगर अनजाने में आपको जो है ना मोबाइल स्क्रीन पे शो करता है, आप क्लिक करके कहीं चले जाते हैं तो आपको इतना मजा आता है, वो चीज सीखने के लिए आप लोग को मिल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और इस चैनल पे बने रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा ही करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ऐसा कीजिए, और जब 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 आप लोग संभव मैथ का सपोर्ट करते हैं, मुझे अंदर से इतनी फीलिंग आती है, इतना ज़्यादा खुशी होता है कि मैं आप लोग के साथ बांट नहीं सकता हूँ, फूले नहीं समाता हूँ मैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल को इतना सपोर्ट कीजिए ताकि आपको हर चीज़ मैं जो है ना बेहतर तरीका से दे सकूँ, बेहतर से बेहतर तरीका से दे सकूँ, और आप लोग के लिए मेहनत करने के लिए मैं खड़ा हूँ।
तो चलिए बिना किसी रुकावट के, बिना वक्त लिए हुए आप लोग का जो है वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोग जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल रहता है ना भाई, उसे जरूर ऑन कर दीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए शुरू करते हैं। आज जो है ना बिहार बोर्ड में 3 मार्क्स का पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। आप जो है ना बुक उठा करके देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए, उसमें ये सवाल मिलेगा ही मिलेगा भाई। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जो है ना पुराने जमाने में चलिए एक बार ले चलते हैं आपको इस वीडियो के थ्रू। तो पहले हम लोग क्या करते थे, भाग सीखते थे, गुना सीखते थे, जोड़ सीखते थे, उसी के आधारित यहाँ कुछ जो है ना चेंज कर दिए हैं, तो हम लोग के समझ में थोड़ा थोड़ा आता है। और क्या बोलते हैं, अरे भाई मैथ इतना भारी है, इतना भारी भरकम है, हमसे नहीं होगा, सबसे पहले बोलेगा हमसे भाई नहीं होगा। अरे ऐसा क्यों कहते हो, बचपन से तो आप मैथमेटिक्स यूज करते हुए आए हो, किसी भी मूर्ख आदमी के पास भी जाओगे तो वो मैथ इतना जल्दी सॉल्व करता है ना, कह नहीं सकते हैं। आप लोग एक बार जा करके उसे जो है ना सॉल्व करवाइए ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो मैथ हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब जन्म से ही मैथमेटिक्स है हमारे पास, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा यूज कैसे होता है। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं 10th क्लास का पार्ट 6 क्लास है, ये रियल नंबर का पार्ट 6 क्लास है। और भी अगर क्लास आप लोग में से कोई नहीं देखे हैं भाई, तो वो आई बटन जो दिख रहा है ना, आई बटन पे जस्ट ही क्लिक कीजिए और वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ डॉक्टर केसी सिन्हा से, और आप लोग भी सॉल्व कीजिए। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर किया कीजिए। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5 है। आप लोग बुक उठा लीजिए और पढ़िए सवाल क्या है। सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ते जाता हूं, आप लोग मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में संभव है या नहीं। ये चीज बोल रहे हैं दिखाने के लिए हमें, मतलब सो डैट प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं। दिखाइए आप यहाँ पे होता है या नहीं होता है, आप ही बताइए। ये आप लोग के एनसीईआरटी देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है एनसीईआरटी का सवाल है, और एनसीईआरटी का सवाल मैं करवा रहा हूँ आप लोग के साथ। तो आप लोग जो है ना क्वेश्चन अगर नहीं लिखे हैं तो मोबाइल स्क्रीन पे जो क्वेश्चन शो कर रहा है ना, वो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि आपको जल्द समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हर साल जो है ना बिहार बोर्ड में 3 नंबर का पूछा जाता है, 3 नंबर चुटकियों में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो है ना 2 चीज अननोन है, वो अननोन चीज को हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। यस, तो मान लेते हैं। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे माना कि ए क्यों माने हैं, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रमेय का यूज करके बोले हैं, बताने के लिए, दिखाने के लिए। तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है बताइए आप लोग, पूर्णांक है। पुनः मान लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है, पुनः मान लिया क्या कि b बराबर 3। और b बराबर 3 क्यों माने हैं, इसका भी रीजन आप लोग लिख ही लीजिए, क्योंकि ये रीजन अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन समझ में आने के लिए ये रीजन भी जानना जरूरी है। तो अब देखिए b बराबर 3 हम क्यों माने हैं।
क्योंकि आप लोग के मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन जो शो कर रहा है वहां लिखा हुआ है 3m और 3m+1 के रूप में है, तो इसलिए हम जो है ना b के जगह जो है ना 3 माने हैं। यस, अब देखिए इसमें क्यों माने हैं b बराबर 3, इसलिए माना कि क्योंकि 3m एवं 3m+1 के रूप का है। यस, ये समझ गए। अब देखिए ये अगर समझ गए तो यहीं पे क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब वही होगा जो होना था। तो अब वही होगा जो होना था। हम लोग पुराने जमाने में चले जाते हैं, दादाजी जो छड़ी लेकर के पढ़ाते थे कि नहीं, क्या पढ़ाते थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर हम बोलते हैं ना, आप लोग को लगता है भारी भरकम चीज है, अगर कोई नहीं देखे हैं तो बोले हैं ना कि मतलब आई बटन पे क्लिक करके वो क्लास देख सकते हैं। तो देखिए वो चीज बहुत भारी नहीं है। हम लोग क्या पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। क्या ये दादाजी नहीं पढ़ाए थे छड़ी लेकर के हम लोग को? तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, पुराने चीज को भूलना नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं है, वो चीज अभी यूज करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परमाय से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और ये कहां से कहां तक r का मान होता है, 0 से b तक, 0 से b तक होता है। अब एक चीज बताइए आप लोग, a बराबर बी क्यू, b बराबर 3q प्लस आर, 3q प्लस आर, जहां क्या लिखेंगे, जहां q एक अऋणात्मक पूर्णांक है, जहां q एक ऋणात्मक पूर्णांक है, q एक ऋणात्मक पूर्णांक है तथा r का मान क्या होगा, r इक्वल टू, क्योंकि वर्ग निकाल रहे हैं तो r इक्वल टू क्या होगा कि ये जो है ना r का मान ऐसे हो जाएगा कि 0 से लेकर के r का मान 3 है, तो b का मान 3 हो गया। अब 3 तक रखेंगे। यहां तक में अगर कोई भी दिक्कत हो तो भाई कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि आप लोग का डाउट क्लियर करने में हम जो है ना सक्षम हो। यस, तो इतना तक आप नोट डाउन कीजिए। यस, उतार लिए होंगे। चलिए यस, आर का मान कहां से कहां तक लिए हैं, आर का मान लिए हैं, जैसे a बराबर क्या आया था, a बराबर आया था 3q प्लस आर। आर का मान कहां से कहां तक, आर का मान आया है 0 से आर का मान 3 तक। और ये 3 क्राइटेरिया है, और ये क्राइटेरिया का ही जो है ना एक हम बना लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, 3q प्लस आर। उसके बाद जो है ना अब जो है आर का मान जो लेना है, आर का मान जो है ना 0 से 3 के बीच में ही लेना है, क्योंकि 0 को इंक्लूड करना है, यहाँ इक्वल लगा हुआ है। तो अब 0 को इंक्लूड करके हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि 1 और जो है ना 2 लेंगे, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है। स्क्वायर फंक्शन मतलब वर्क करके जो है ना दिखाना है हमें, तो 2 फंक्शन लिए हैं, तो इसका जो है ना एक केस बना लेते हैं। तो आप जब यहाँ लिख लीजिए, जब r इक्वल टू यदि 1 लेते हैं, तो अगर r इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो आप लोग के मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है कि ये 3m और 3m+1 के रूप में है। तो 3m+1 के रूप में है, तो इसे क्या करेंगे 3q, तो 3q a बराबर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 3q। 3q होने के बाद दोनों तरफ
स्क्वायर करने पे हम क्या यहाँ एक में लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या होंगे, वर्ग करने पर। यस, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमें, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 9 इंटू क्यू का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको निकल के आया कि ए स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q का स्क्वायर। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद अब चलते हैं अगला स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में चलते हैं। तो स्टेप नंबर 2 में कहता है यदि r इक्वल टू 1 ही कंज्यूम किया जाए, तो r इक्वल टू 1 कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये जो है ना 1 और 2 लेना है और 3m प्लस 1 है, तो इसलिए r इक्वल टू 1 लिए। तो r इक्वल टू 1 लिए तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r का मान 1 है। तो अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक में, तो ये स्क्वायर हो जाएगा बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यस, अब देखिए इसे हम ऐसा कर सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर, इसमें 3 कॉमन ले लीजिए, 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। इसको जो है ना इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। तो यहाँ तक जो है ना 2 इक्वेशन मेरा निकल के आया है, यहाँ तक हमें लगता नहीं है कि आप लोग को कोई दिक्कत हुआ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे आप लोग जो है ना नोट डाउन कीजिए। अब केस नंबर 2 पे चलिए। केस नंबर 2 में क्या करेंगे हम, तो r बराबर 2 लेंगे, r बराबर 2 लीजिए। r बराबर अगर यहाँ भी 2 लेंगे तो r का मान तो यहाँ है नहीं, तो r का मान अगर नहीं है यहाँ, तो r का मान जो है ना लेने से कोई फायदा नहीं। क्या, अगर जो है सपोज मान लीजिए q प्लस 0, तो r का मान कुछ भी लेंगे यहाँ तो 2 है, लेकिन जो है ना इसके प्लस में तो नहीं है, इसलिए r का मान यहाँ एक ही लेंगे, मेरा काम निकल जाएगा। तो कैसे, तो अब देखिए कैसे, a बराबर हो जाएगा, a है ये, a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r, ऐसा होता है। इसमें क्या करेंगे, अब a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 लेंगे, r का मान क्या लिए हैं यहाँ आप 2 लेंगे, r का मान 2 लिए, तो अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने पे मतलब वर्ग करने पे, तो ये क्या निकल के आया, a स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 दूना 12q प्लस 4। इसे सजा लीजिए फटाफट, a स्क्वायर बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ऐसे कर सकते हैं। यस, अब देखिए अगर ऐसा कर सकते हैं तो ऐसा करने से हमें कुछ निकल के आता है, a स्क्वायर बराबर यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3q का स्क्वायर प्लस 3 चौका 12 4q प्लस 1। ये इक्वेशन 3 मान लीजिए। यहाँ तक में आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग फटाफट बताइए। यस, अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या कहता है कि ये क्वेश्चन से a स्क्वायर बराबर 3m, यस ये क्वेश्चन में है, और a स्क्वायर का मान क्या दिया हुआ है मेरे पास, 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर, 3q स्क्वायर। तब जो है ना 3m 3 कैंसिल, m इक्वल टू क्या आया 3q स्क्वायर, और यही चीज तो आंसर है। ये चीज देखते जाइए। अब सीधा लेंगे समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड क्या कहता है कि यहाँ लेंगे a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 लेंगे, 3m प्लस 1, और 3m प्लस 1 a स्क्वायर बराबर क्या है 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इक्वल टू क्या है 3m प्लस 1 है, 1 से 1 कैंसिल,
3 इंटू 3q² प्लस 2q बराबर 3m। ये 3 से 3 कैंसिल, m इक्वल टू यहाँ क्या निकल के आया 3q प्लस 2q। देख रहे हैं हम कितना अच्छा है सवाल। अब समीकरण थर्ड से ये मिटा दे रहे हैं इधर। अब ये इसका काम नहीं दे हैं। समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड कहता है कि a² बराबर अब है 3m प्लस 1 है, 3m प्लस 1 है समीकरण थर्ड में। और a² का मान कितना है, a² का मान है, a² का मान देख लीजिए यहाँ है 3 इंटू 3q का होल स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3m प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। अब देखिए 3m 3q 3 इंटू 3q² प्लस 4q प्लस 1 इक्वल टू 3m। 3 से 3 कैंसिल, m इक्वल टू क्या आया 3q² प्लस 4q प्लस 1। ये इक्वेशन थर्ड आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अब देखिए यहाँ से स्पष्ट होता है कि यहाँ से स्पष्ट होता है कि m बराबर 3q²। देखिए स्क्वायरिंग बहुत स्क्वायरिंग की तरफ बढ़ते जा रहा है। m बराबर 3q², m बराबर 3q प्लस 2q, m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो ये हम अतः यहाँ कह सकते हैं, अतः किसी भी धन पूर्णांक m एक वर्ग हो सकता है, वर्ग होगा, वर्ग के रूप में होगा, वर्ग के रूप में ये है। तो यहाँ जो है ना यही आप लोग का आंसर आया। देखिए कितना आसान तरीका से आप लोग जो है ना इजी वे में बना सकते हैं। और ये बिहार बोर्ड में जो है ना 3 नंबर का पूछा जाता है। यही चीज को हम लोग जो है ना भारी भरकम समझते हैं। और भारी भरकम समझते हुए ये जो है हम लोग के जो है ना पुराने जमाने में जो है दादाजी पढ़ा चुके हैं, उस समय में हम लोग ध्यान नहीं दिए थे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे वाकई में ही तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे भी जो है ना पूरा मज़ेदार वीडियो लेकर के आते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।